इंसान को शूट करना अलग बात है और डार्ट बोर्ड को शूट करना अलग बात है। रिया, आज तो तुमको शूट करना ही पड़ेगा। राठौड़, मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। रिया शूट, रिया शूट, रिया शूट, रिया रिया शूट। राउते, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। बकवास बंद गाजा की, तेरा खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सच। सर मैं तो सिर्फ उसकी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा लिया था सर, गांजा उगाने के लिए। सर मैं तो इस धंधे के बारे में अच्छी तरह से जानता था, बल्कि उसको तो मुनाफे का हिस्सा भी दिया जाता था, लेकिन सर उसकी मौत से मेरा कुछ लेना देना नहीं सर। तो फिर वहां से भागे क्यों? सर मुझे डर लगा कि अगर पुलिस वाले महतो की मौत के बारे में पता लगाने लगेंगे तो मेरा गांजे का धंधा पकड़ा जाएगा, और वैसा ही हुआ सर। स्टाफ ने बताया कि कुछ दिन पहले महतो के साथ तेरा कोई झगड़ा हुआ था। हाँ, क्योंकि उस महतो ने अपनी विल बदल दी थी। अरे उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उस राम के नाम कर दी। अरे कम से कम उस जमीन को मेरे नाम तो करना चाहिए था ना। मेरी वजह से उसको वो सारा मुनाफा हुआ था। महतो ने विल कब बदली? करीबन 2 हफ्ते पहले। वो राम उसी के चक्कर में मुंबई गया था। श्री और छोटू, सर अरेस्ट कर लो इसे। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो मेरे पिता की तरह थे। झूठ मत बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी नाक के नीचे गांजे का धंधा चल रहा हो और तुम्हें पता भी ना चले? मुझे पता था, लेकिन महतो जी के अपने कुछ कारण रहे होंगे इस धंधे का हिस्सा बनने के लिए। वैसे भी रिजॉर्ट बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन मेरा इस धंधे से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैंने तो यह सोचा था कि जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे हाथ आएगी, मैं सबसे पहले अमित का ये गैर कानूनी काम बंद करवाऊंगा। तभी तो वो इतना परेशान था। तो फिर तुमने विल के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो सीधा सवाल किया था तुमसे कि महतो की मौत से किसको फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं इसको फायदा नहीं मानता। महतो जी में कुछ बुराइयां रही होंगी, लेकिन मेरे लिए वो भगवान की तरह थे और किसी पैसे या प्रॉपर्टी से उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। महतो जी को कोई बीमारी थी? उनके कमरे में हमें एक दवाई की बोतल मिली थी। हाँ, अभी हाल ही में डॉक्टर ने बताया कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, जिसकी दवाई चल रही थी। बहुत दर्द रहता था उन्हें, इसीलिए उन्होंने गांजा पीना भी शुरू कर दिया था, ताकि दर्द से कुछ राहत मिले। राम ने महतो को मारा हो, बात के चांसेस सबसे कम है। क्यों? क्योंकि महतो वैसे भी मरने ही वाला था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बहुत ही सीरियस लाइलाज बीमारी है, और उसकी उम्र देख के ऐसा लगता है कि उसके पास ज्यादा वक्त ऐसे भी नहीं बचा था। और चलो अगर एक पल को मान भी लेते हैं कि राम महतो की प्रॉपर्टी के पीछे था, तो उसे मारता क्यों? क्योंकि वैसे भी साल या 1.5 साल के अंदर महतो मर ही जाता। ऐसे वैसी तरीके से तकलीफ देके मारने के लिए एक आदमी को बहुत ही बड़ा कारण चाहिए। जिसने भी महतो को मारा, उसके पास जरूर एक बहुत बड़ा निजी कारण था, प्रॉपर्टी और पैसों से कहीं बड़ा। पर वो था कौन? वो क्या कारण था?
अब तक तो सारे रास्ते बंद ही मिले हैं। हमें और गहराई तक जाना होगा। प्रिया, प्रिया। हाँ। महतो के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है वो बताओ। यस सर। मेरी जानकारी के हिसाब से वो अपनी पत्नी रति के साथ यहाँ 10 साल पहले आए थे और ये रिजॉर्ट बनाया था। करीबन 40 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी। और उससे पहले? उससे पहले कब पता नहीं। और उसकी बीवी रति? उसके पासपोर्ट में 10 साल पहले यहीं का एड्रेस है, जब वो दोनों यहाँ रहते थे। तो एक काम करो, पासपोर्ट ऑफिस जाके पता करो, पुरानी डिटेल से कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा। छोटू, तुम यहाँ रुक के राम पे नजर रखो। श्री और रिया, पासपोर्ट ऑफिस कल सुबह खुलेगा, तुम दोनों वहां जाओ। कोई भी काम की इंफॉर्मेशन मिलते ही मुझे या राउते को फोन करो। आपको इनकी तलाश थी ना, रति आगरकर। आपसे शायद कोई गलती हुई है। हम रति आगरकर की नहीं, रति महातो की पासपोर्ट ढूंढ रहे थे। सदाशिव महातो की वाइफ। नहीं, कोई गलती नहीं है, पासपोर्ट नंबर भी वही है, रति आगरकर। इनके हस्बैंड का नाम है नीतीश आगरकर और इसमें जो एड्रेस है वो भी मुंबई का है। श्री, चेहरा तो वही है। जी कहिए। एटीएफ मिसेस रनाड़े, आपके नेबर्स के बारे में कोई सवाल पूछने हैं। करीब 10 साल पहले आपके यहाँ एक कपल रहा करता था। आगरकर्स? हाँ, रति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। कैसी है वो? बहुत दिनों से उसकी कोई खबर ही नहीं है। वो यहाँ से गए कब? आप तो पुलिस वाले हो, आपको पता होना चाहिए। कितना ट्रेजिक केस था। कौन सा केस? उसके पति नीतीश आगरकर का कत्ल हो गया था। उसके करीब 1 साल बाद में रति कहीं चली गई, फिर उसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। थैंक यू। श्री और रिया, पुलिस से केस की डिटेल्स लेके हमें मिलो। ये केस उलझता जा रहा है। मैं तो रति का दूसरा पति था, उसके पहले पति का भी मर्डर हुआ था। राठौड़, छोटू को फोन लगाओ। छोड़ो, एक काम करो, मालसेज म्युनिसिपल कोऑपरेशन के ऑफिस में फोन करो और उन्हें बोलो कि रति महातो का डेथ सर्टिफिकेट इमीडिएटली रिजॉर्ट में भेजें। सर, नीतीश आगरकर का टेक्सटाइल का बिजनेस था और इसी के लिए वो मुंबई और पूना के बीच काफी ट्रैवल करता था। ऐसी एक ट्रिप के बाद वो कभी घर लौटा ही नहीं। चौंकने वाली बात यह है सर कि उसकी बॉडी एक तालाब में मिला था। उसकी बॉडी पत्थर से बंधी हुई थी, फेस बिगड़ा हुआ था और उंगलियां भी जली हुई थी। बिल्कुल महातो की बॉडी की तरह। हाँ, उसकी पहचान उसके कपड़े और शरीर के कुछ निशानों से की गई थी। उन्हीं कौन था? उसका अपना ड्राइवर प्रसाद। यह प्रसाद की तस्वीर सर, और ये नीतीश की लाश की तस्वीर। प्रसाद 6 महीने में छूटने वाला है। वो आर्थर रोड जेल में था, हम वहां भी गए थे। उसकी सजा कम कर दी गई थी। कुछ 2 महीने पहले वो छूट गया। सर, रति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जिस डॉक्टर ने उसका सर्टिफिकेट बनाया था उससे मिल के आ रहा हूं। मेरे ख्याल से सर सब कुछ बराबर है। लेकिन इन दोनों मर्डर्स में एक बात बिल्कुल कॉमन है। पहले रति के पहले पति नितेश को उसी का ड्राइवर प्रसाद मार देता है। चेहरा बिगड़ा हुआ, उंगलियां जली हुई। फिर प्रसाद को जेल हो जाती है। रति कुछ महीनों के बाद वहां से निकल जाती है। वो महतो से शादी करती है और उसके साथ रिजॉर्ट में रहने लगती है। फिर प्रसाद जेल से छूटता है और प्रसाद के जेल से छूटने के 2 महीने बाद महतो का भी मर्डर हो जाता है, ठीक उसी तरह। चेहरा बिगड़ा हुआ, उंगलियां जली हुई।
इन सब बातों से ऐसा लगता है कि इन दोनों मर्डर्स के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है और वो है प्रसाद। और अगर प्रसाद रति के हस्बैंड्स को मारने के पीछे पड़ा हुआ था तो इसके पीछे कोई रोमांटिक एंगल हो सकता है। शायद वो रति से प्यार करता हो और उसके हस्बैंड से जलता हो। पर रति तो कुछ महीने पहले ही मर गई थी, तो उसके पति को मारने का फायदा? प्रेमी और पागल, कभी कभी एक ही जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे लोग अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचते हैं। जब तुम मुंबई से आए तो क्या यही आदमी तुम्हारी टैक्सी चला रहा था? हाँ, यही था। इसीलिए इसको किसी ने अंदर आते हुए नहीं देखा। बाहर वाला तो दूर से नजर आ जाता है, पर अगर ड्राइवर सामान लेकर अंदर आ रहा हो तो शायद रिसेप्शनिस्ट का ध्यान भी उस पर ना जाए। फिर उसने राम को ड्रॉप करने के बाद महतो पर अटैक किया और उसे मार डाला। इसका मतलब प्रसाद ही वो आदमी है जिसकी हमें तलाश है। हमें किसी भी हाल में उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। छोटू और श्री, मेरे साथ चलो। पर प्रसाद महतो को क्यों मारेगा? वो तो अभी अभी जेल से छूटा है, कहीं कुछ छूट रहा है। उसके पति नीतीश आगरकर का कत्ल हो गया था। उसके करीब 1 साल बाद में रति कहीं चली गई। रिया, नीतीश और महतो की बॉडीज की फोटोग्राफ्स लाना। रिया, दो दिन पहले आपकी टैक्सी मुंबई से मालसेज घाट गई थी। ये उसका बिल है। हाँ साहब, लेकिन ये वाली गाड़ी तो कल जयपुर के लिए निकल गई। ड्राइवर वही है, प्रसाद। नहीं, ड्राइवर तो दूसरा क्या है, विनोद। प्रसाद कहाँ है? ये रहा प्रसाद। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। साहब अभी तुम्हें याद कर रहे थे। हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं प्रसाद। कोई फायदा नहीं है राठौड़, हम प्रसाद को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी को एक ही कत्ल की सजा 2 बार नहीं मिल सकती। तुम क्या कह रहे हो रावते? पहचान दो, मगर आदमी एक। नीतीश आगरकर और महतो दोनों एक ही आदमी थे। रति का पहला पति नीतीश आगरकर, उसका 2002 के बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं था क्योंकि वो मर चुका था। पर रति का दूसरा पति महतो, उसका 2002 से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से वो अपनी पत्नी रति के साथ यहाँ 10 साल पहले आए थे। और उससे पहले कब पता नहीं। जब मैं इस केस की गहराई में गया तो एक और अजीब बात पता चली। जब मैंने नीतीश की बॉडी की फोटो देखी तो उसकी गर्दन के पास एक मस्सा और बाईं कलाई पे एक चोट का निशान था, जिससे उसकी बॉडी की पहचान हुई थी। महतो के शरीर पे भी वही निशान थे। क्योंकि नीतीश के शरीर पे जो निशान थे वो ताजा थे, जैसे उसकी मौत से कुछ ही दिन पहले बने हो। मुझे शक हुआ तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं मिसेस राणा डे के घर गया रिया के साथ। नीतीश की कोई ढंग की तस्वीर नहीं थी राठौड़, इसलिए उन्हें महतो की तस्वीर दिखाई। क्या यही नीतीश है? हाँ, यही नीतीश आगरकर है। जब तीर निशाने पे लगा तो और चीजें भी सामने आने लगी। नीतीश का बिजनेस डूब रहा था, वो कर्जे के नीचे दब चुका था। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वो इंश्योरेंस का पैसा जो उसके मरने के बाद उसकी बीवी को मिलेगा। नीतीश का कत्ल भी कुछ अजीब हालात में हुआ। प्रसाद की स्टेटमेंट के हिसाब से उसे ये याद ही नहीं था कि वो कब और कैसे हुआ। लाश की पहचान भी शरीर पे जो कपड़े थे उनसे और शरीर के निशानों से हुई, जो नीतीश ने खुद बनाए थे। क्यों? ताकि जब उसकी बीवी ये बोले कि नीतीश मर चुका है तो उसका मरना
सफाई से साबित हो जाए। उसके बाद जब प्रसाद नितेश के कत्ल के इल्जाम में जेल गया तो रति ने अपनी पुरानी जिंदगी से सारे नाते तोड़ दिए और नितेश ने महातो बनकर एक नया जन्म लिया जिसका 2002 से पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके बाद वो दोनों मालसेज गए, रिजॉर्ट बनाया और हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन किस्मत, जेल से छूटने के बाद प्रसाद एक ट्रैवल एजेंसी का ड्राइवर बन गया और इत्तेफाक से राम को लेकर वो उसी रिजॉर्ट पर पहुंच गया जहां उसको महातो दिखा। उसके बाद क्या हुआ ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नीतीश ने हमें जानबूझकर फंसाया था। उस दिन जब रात को हम पुणे से मुंबई आ रहे थे, प्रसाद जरा जहां गाड़ी रोकिए। साहब, नीतीश साहब, साहब, और फिर जब सुबह में होश आया तो इतने साल तक जेल में हम यही सोचते रहे कि साहब को मार के किसी ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया। पर जब साहब को हमने मजे से स्विमिंग पूल पर बैठे देखा तो हमारा माथा थनका। उस वक्त सारा का सारा खेल हमें समझ में आ गया। फिर हमने सोच लिया कि इनको भी वैसे ही मारेंगे जिसे मारने के लिए हमने इतनी लंबी सजा काटी है। कर्मों का चक्र है प्रसाद। जिस तरह नितेश ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, अब तुम बच जाओगे। हमारे संविधान का आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि एक ही आदमी को एक कत्ल की सजा 2 बार नहीं मिल सकती। इसे कानूनी भाषा में डबल जेपरिडी कहते हैं। और सीआरपीसी के सेक्शन 300/1 के तहत ये कहता है कि एक ही कत्ल के लिए दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। मगर यह फैसला हम नहीं बल्कि अदालत ही कर सकती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।